So, welcome to MR classes. We will start next part for KTG. In last session, we discussed about Maxwell distribution and Maxwell distribution. Maxwell defined the most probable velocity. Define most probable velocity. Most probable velocity, that means velocity range in which the maximum particle of the gas particles move. एक ऐसी रेंज होगी जहां पे मैक्सिमम पार्टिकल उसी स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं. दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. So when we interrupt all these motion of the particle with the temperature, because at the end energy, internal energy of the gases, that is depend on the temperature. That is depend on the temperature. So we have three kind of velocities here in molecule of the gases: average velocity, RMS velocity, and most probable velocity. So first of all, we will discuss about average velocity. Average velocity. How we will find average velocity when the particle, different particle moving in random direction with the velocity v1, v2, dash, 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 vn. Then how we will find velocity, average velocity? Can you find? Let molecule of gases gas moves with velocity v1, v2, dash, 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 vn. Then v average equal to v1 plus v2 dash, 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 vn upon n. ये होता था ये. अब इसको अपन वैसे तो v का बारे में कुछ पता नहीं है. व्हेन वी इंटरप्ट विद द टेम्परेचर, दिस वन इंटरप्ट विद टेम्परेचर, interrupt with temperature, then V average equal to root 8 upon pi RT upon M. 8 upon pi RT upon M. R gas constant, T temperature, M molecular mass और 8 upon pi क्या है, constant. This is the average velocity. क्या है ये? Average velocity. Now when we discuss about RMS velocity, RMS velocity, root mean square velocity, root mean square velocity. So in this one, VRMS equal to root of स्क्वायर करना पहले वेलोसिटी का. सो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, डैश डैश डैश, vn स्क्वायर अपॉन n. अपॉन n क्या क्या हमने पहले स्क्वायर किया, देन मीन निकाला, देन स्क्वायर रूट किया. पहले क्या कर रहे हैं, वेलोसिटीज का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय n कर रहे हैं, मतलब इसका मीन ले रहे हैं, एंड देन स्क्वायर रूट. इसीलिए नाम क्या पड़ा, स्क्वायर मीन रूट होना चाहिए, पर हो क्या रहा है, रूट मीन स्क्वायर. इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वी आर एम एस, दैट इज इक्वल टू रूट 3 आर टी अपॉन एम. रूट 3 आर टी अपॉन एम क्या होगा, रूट 3 आर टी अपॉन एम. तीसरी वेलोसिटी हमारे पास जो होती है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये जो हमने कल डिस्कस की थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वी एम पी जिसको लिखते हैं, वी एम. तो वी एम पी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी रेंज, वेलोसिटी बाय विच मैक्सिमम पार्टिकल
maximum particle are move. That means probability of that velocity will be maximum. कोई भी अपन n molecules लेंगे, n molecules में से अलग अलग velocities होगी, तो उसमें से कुछ जो एक वेलोसिटी आएगी वहां पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो वी कैन से वेलोसिटी विच प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी विच प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम. प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी. तो वी पी एम जो निकालते हैं हम लोग, या एम पी, इसका फॉर्मूला होता है √2RT/m, √2RT/m. ये तीन अलग अलग वेलोसिटी हमारे पास है. अब अपन जो कंसिडर करते हैं फॉर द एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो वेरी इंपॉर्टेंट वेलोसिटी हियर, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, आरएमएस वेलोसिटी. ऑल द कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन द आरएमएस वेलोसिटी. किस पे बेस्ड होती है, आरएमएस वेलोसिटी पे. तो यहां पे हमारे पास ध्यान देना, नोट डाल के इस चीज का, ऑल टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ temperature interpretation of gases is calculate with RMS velocity. RMS velocity. तो ये दो वेलोसिटी केवल आपको ध्यान में रखनी, इनका ज्यादा कोई यूज नहीं होता है. मैक्सिमम यूज किसका होता है हमारे पास, आरएमएस वेलोसिटी का. किसका यूज होगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी कौन सी है, RMS velocity. Now one question may be arise, that is what is the ratio of all these three velocities, what is the ratio between these velocities, can you find what is the ratio? If question arise, ratio of V average, V RMS and V MP, कैसे निकालोगे. तो वी नो क्या होगा इसका सॉल्यूशन बताइए, V एवरेज रेशियो V RMS रेशियो V MP इक्वल टू क्या होगा, √8RT/πm रेशियो √3RT/m रेशियो √2RT/m. कॉमन क्या है, RT/m सब में कॉमन है, तो रेशियो क्या बनेगा फाइनली, √8/π रेशियो √3 रेशियो √2. या इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखा, √8 रेशियो √3π रेशियो √2π. दिस इज रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. नहीं, रेशियो में वो फिर क्या होता है, उसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं हम लोग. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डुप्लीकेट. तो यहाँ पे ये एक्चुअल रेशियो है, ये निकालना होता है. अगर डुप्लीकेट रेशियो को पूछा देन वी कैन स्क्वायर. ठीक है, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट. अगर ये स्क्वायर रूट में वैल्यू उसका स्क्वायर कर देते हो तो दैट इज द डुप्लीकेट रेशियो. हमें डुप्लीकेट तो नहीं पूछा है, इसलिए जो है वही रखना है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटीज. समझ में आ गया, वेलोसिटी कौन कौन सी होती है, कितने टाइम की वेलोसिटी गैस में बेटा, कौन कौन सी है, एवरेज, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल. ज्यादा यूज कौन सी होगी इसमें से, आरएमएस. कौन सी होगी, आरएमएस. कोई समस्या नहीं इसके अंदर, पक्का. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस डिग्री की फ्रीडम है आपको. वही गैस के मॉलिक्यूल की भी डिग्री होगी कि कहाँ कहाँ भटक सकते हैं वो, किस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कैसे होगा, वाइब्रेशनल मोशन कैसे होगा, रोटेशनल मोशन कैसे होगा. ठीक है, सो दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स all the possible dimensions in which gas molecule can move, in which a gas molecule can move. So mainly we consider with the 3 translatory motion and 3 rotational motion.
that is basic degree of freedom. Other mode of vibration also present. Other mode of vibration also present. So degree of freedom means all the possible dimensions, all the possible directions in which a gas molecule can move. That is known as the degree of freedom. So degree of freedom means all the possible dimensions, all possible dimension, dimension may be translatory, rotational, and vibrational. Dimension mode, all possible dimension mode of gas molecule is known as degree of freedom. Degree of freedom. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं. So degree of freedom depends on the atomicity of the gas molecules. Monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic, or many more polyatomic. Depend on the polyatomic. Mainly here we will discuss about monoatomic, diatomic, and triatomic. 3 degree of freedom is very important. ठीक है, कितनी डायरेक्शन में भटक सकता है तो दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहाँ से कोचिंग आ सकता है, कोचिंग से स्कूल, स्कूल जा सकता है घर से स्कूल और घर से कोचिंग. ये तेरी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसमें तू बिना पूछे जा सकता है कहीं भी. ठीक है, अगर तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम पालना चाहेगा तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है. इन 2 में जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है. तीसरी जो जगह जाता है कॉफी पीने के लिए वो तेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है. वो क्या है? वो क्या है? फ्रीडम के बाहर की चीज है. तो यहां पे भी फ्रीडम जो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट डिपेंड ऑन द रिलेशन, डिपेंड ऑन द रिलेशन एंड एटॉमिसिटी. डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करेगा? 2 चीजों पे, रिलेशन एंड एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम depends on atomicity and relations. किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिसिटी एंड रिलेशन. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इक्वल टू 3n minus r. 3n minus r. Here n is atomicity. n क्या है? And r number of relation. Number of relation. Number of relation. r क्या होता है? Number of relation. And n क्या है आपका? Atomicity. If you want to find degree of freedom for the monoatomic gas, for monoatomic gas. So what is the degree of freedom for monoatomic gas? For the monoatomic, n equal to 1, r equal to, सिंगल का कोई रिश्ता होता है क्या? सिंगल मतलब कोई चांस नहीं रिश्ते का. तो रिलेशन कितना उसका? 0. एटॉमिसिटी कितनी है उसकी? 1. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी बेटा उसकी? F इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 0, दैट इज. तो जो सिंगल मोनोएटॉमिक है, दैट इज ओनली पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 3 डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ये अगर 3 डायरेक्शन दिखाता, ये रोटेट नहीं करेगा. इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है. ये रोटेट नहीं करे. रोटेट जब बंधने के बाद करता है, ये तो खुला सांड है, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है. तो क्या ये इसके अंदर ओनली 3 ट्रांसलेटरी मोशन, 3 ट्रांसलेटरी डायरेक्शन इज पॉसिबल. समझ में आ गई बात? आगे नहीं आगे बताओ. अब अगर बात करें दूसरी टिप की कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी डाई एटॉमिक के अंदर. डाई एटॉमिक,
डाई एटॉमिक में क्या होगा, एन कितना हो जाएगा डाई एटॉमिक में, बताओ बेटा। एन हो जाएगा आपका 2, एन कितना हो जाएगा 2, और आर कितना होगा, दो के बीच में कितना रिश्ता होता है, दो के बीच में तो एक ही रिलेशन होता है, दो के है तब तो कोई टेंशन नहीं है, दो के बीच में क्या होता है, एक ही रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास n इक्वल टू 2 है, और r कितना होगा, अगर दो एटोमिसिटी है, दो एटम है अपने पास, उनके बीच में एक ही रिलेशन होगा, और तो कोई रिलेशन होगा नहीं, और तो कोई रिलेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे r इक्वल टू आपका 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे इसका, f इक्वल टू क्या होगा 3n माइनस आर, 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना आएगा 6 माइनस 1 5 आएगा। तो 5 का मतलब 3 ट्रांसलेटरी प्लस 2 किसकी है, रोटेशन की है, ठीक है। जब तक सिंगल है तब तक केवल 3 ट्रांसलेटरी है, जब डबल हो जाओगे तो 2 रोटेशन का चक्कर भी तो घूमना भी तो पड़ेगा इधर उधर, बाइक के चक्कर काटते हैं ना बाहर जाके, हैं, तो वो रोटेशन भी तो हो गया आपका, क्या अरविंद ऐसे ही होता है, जब रिलेशन में आता है तो क्या होता है, 2 रोटेशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब अपने पास तीसरा है एटॉमिसिटी 3 के लिए बात करें, 3 में क्या होगा, हम्म, जब एटॉमिसिटी 3 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में क्या होगा बताइए, फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ इक्वल टू 3n माइनस आर, 3n माइनस आर। अब ट्राई एटॉमिक में रिलेशन बड़ा टेढ़ा है, ट्राई एटॉमिक में रिलेशन लीनियर भी हो सकता है, रिलेशन ट्राइंगुलर भी हो सकता है, रिलेशन लीनियर भी हो सकता है, रिलेशन ट्राइंगुलर भी हो सकता है, दो टाइप के रिलेशन यहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो अगर आपके पास तीनों एटम ऐसे हैं, यहाँ एक रिलेशन हुआ, यहाँ एक रिलेशन हुआ, यहाँ एक रिलेशन हुआ, ये वाला रिलेशन ठीक है, यहाँ पे R1 और 2 दो रिलेशन हुए, यहाँ पे दो ही रिलेशन हो गए, ठीक है, बहू बेटा और सास, तब तक तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे R आपका कितना आ गया 2 आ गया, और N आपका कितना है 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा इसमें, F इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2 कितना आएगा 7, क्या आएगा 7। अगर मामला ट्राइंगल में फंस गया, अगर ऐसा हो गया, देखा इधर देख रहे, ऐसा हो गया, ये वाला मामला बड़ा खतरनाक है, ये तू भी है, तू भी है, और साथ में रणधीर भी है, समझ गया, पैच फंस गया यहाँ पे, रिलेशन कितने हो गए यहाँ पे, तुम दोनों फ्रेंड, ये तीसरी तुम्हारी फ्रेंड, ठीक है। अब तेरा भी रिलेशन है यहाँ पे, यहाँ दूसरा रिलेशन भी है, तुम दोनों में आपस में दोस्ती वाला रिलेशन है, दो दोस्तों के बीच में तीसरी दोस्त आ गई, ये ट्रायंगुलर रिलेशन बन गया ट्रायंगुलर रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, यहां जब तक आपका रिलेशन अच्छा था, आपके साथ 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, 3 रोटेशनल की, 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटेशन, और प्लस एक वाइब्रेशन, ठीक है, एक वाइब्रेशन, क्योंकि नॉर्मली 3 ट्रांसलेटर होता है फर्स्ट, देन 3 जो होता है वो किसके लिए होता है रोटेशनल, एंड जो रिमेनिंग है दैट इज वाइब्रेशनल, दैट इज वाइब्रेशनल मोड। अब यहां देखो इसमें क्या होगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आर यहाँ पे कितना है, आर आपके 3 हो गए, ठीक है, एन कितना है, एन भी 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालो, एफ इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस माइनस 3, तो कितना आएगा एफ इक्वल टू 6, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गया, क्यों कम हो गया बता सकते हो, क्योंकि रिलेशन ट्राइंगुलर है, जब इससे मिलना हो तो इससे बचना पड़ेगा, जब इससे मिलना हो तो इससे बचना पड़ेगा, ये होता है ट्राइंगुलर में, साथ में थोड़ी मिल पाते हैं, तो वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहाँ पे कम हो जाती है ट्राइंगुलर के अंदर। समझ में आ गई बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला क्या है 3n माइनस आर, क्या है 3n माइनस आर, कोई दिक्कत है इसमें, कोई झंझट नहीं, पक्का। अब यहां पे देखो
अब यहां देखो, अगर आपके पास पॉली एटॉमिक गैस है, कौन सी है? पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में आपके अलग अलग रहेंगे, तो हम लोग पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। नॉर्मली मैं लिखता हूं 6+V। 6+V। 6+V क्यों लिखा बेटा? 6 तो कौन से हो गए? 3 ट्रांसलेटरी प्लस 3 रोटेशनल प्लस V मतलब वाइब्रेशनल मोड कितने हो सकते हैं? दैट विल बी गिवन। दैट विल बी गिवन। जितने वाइब्रेशनल मोड होंगे वो उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट velocities of the gases and degree of freedom of the gases. In next lesson, we'll discuss about energy, law of equipartition of energy, formula for mean free path, and then we will end our chapter in next class. That's all for this session. See you in next session. Okay.